जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज तो 15% के हिसाब से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? 30%, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? तो 15 गुना 2 यानी 30, और 15 का स्क्वायर भागा 100 यानी कि 225 भागा 100 करेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 32.25, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2.25, है ना। तो देखिए अब क्या करना है कि हम लोग इतना नहीं निकालेंगे, क्या कीजिएगा कि थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए बस जो परसेंट रहेगा ना उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और 2 संख्या पर पॉइंट, तो इतना परसेंट का ये अंतर दिया हुआ, क्योंकि अंतर तो यही ना निकल रहा, देखिए तो वही उसका स्क्वायर ही अंतर रहता है। हमेशा कभी बोले ना 2 साल का, तो उसका स्क्वायर भागा 100 ही अंतर रहता है। जैसे अगर बोलेंगे कि 10% के हिसाब से 2 साल का CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10%, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 और 2 संख्या पर पॉइंट यानी कि कितना हो जाएगा? 1, तो यानी कि 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 1%, ये परसेंट में आएगा जब परसेंट लेके चल रहे, ठीक है। 20% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? 4, 20% के हिसाब से तो 20 का स्क्वायर 400 और 2 संख्या पर पॉइंट यानी 4। 15% के हिसाब से 2 साल का अंतर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 संख्या पर पॉइंट यानी कि 2.25%, तो यानी कि हम लोग का 2.25% बराबर दिया हुआ है कितना? 144 रुपया। तो हम लोग का धनराशि पूछ रहा, तो 100% बराबर कितना रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भागा 2.25 कितना आएगा? 64। कल आप सेंड किए थे, आप पानी दे रहा था, तुम्हें नहीं आया था? दोनों का एक ही जगह घर है क्या? और अंदर है? मिटाएं इसको, देखो 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 4 नहीं होगा, जो संख्या रहता है उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 संख्या पर पॉइंट यानी कि 0.16%, यही ना होगा। अगर 10% के हिसाब से बोलेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी 100 और 2 संख्या पर पॉइंट यानी कि जैसे कि 3 साल में, अभी 2 ही साल का पढ़ रहे हैं, 3 साल का अलग रूल होता है, ठीक है, 2 साल का ही रहेगा। देखो जब भी हम लोग का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बोलेगा 2 साल का ना, तो हम लोग इसका स्क्वायर करके बटा 100 कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 तक 16 और बटा 100 करेंगे तो 2 संख्या पर पॉइंट, 16 को 100 से भागा देंगे तो 2 संख्या पर पॉइंट होगा। तो हम लोग को हमेशा यही करना है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर दिया हुआ है, तो यानी कि 0.16% बराबर कितना रुपया दिया हुआ है? 1 रुपया। तो पूछ रहा है धनराशि क्या होगा, तो 100% बराबर कितना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 100 बराबर 16, अच्छा 0.16 गुना x। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, है ना। अब इसको काट सकते हैं, 4 चक 16, 4 से 25 बार में, अब फिर इसको काटेंगे तो 25 बार में। अब 25 गुना 25, x का मान 600।
बोले ये जैसे 4% के हिसाब से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, तो उसका स्क्वायर का ही बटा 100 रहता है। एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, रुको। D2 मतलब क्या, डिफरेंस 2 साल का है ना। तो क्या होता है P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। D2 यानी कि 2 साल का अंतर, प्रिंसिपल हम लोग को ये है और रेट और ये बटा 100। अब D2 यानी 2 साल का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 बराबर। अब P हम लोग को पता है, तो P नहीं पता है तो P को P ही रहने देते हैं। R पता है कितना, 4/100 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 16, 100 का स्क्वायर 10,000। काटेंगे तो 4 से 16, 4 से काटेंगे तो 2500, फिर 4 से काटेंगे तो 625, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 625। ऐसे भी कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो D3 का अलग फार्मूला होता है, हाँ 2 साल के लिए। यही चीज जो है ना, हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे थे कि देखो 4 × 16 और इधर गया तो 100 हो गया था ना, तो 10,000। वही हम फार्मूला में यहाँ पे पुट कर दिए। फार्मूला भी लिख सकते हैं याद, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो जैसे ये 16 कैसे आया था, तो 4 का स्क्वायर कर, थोड़ा सा आप एक स्टेप लिख दीजिए ना, तो फिर आप ही बाद में सोचिएगा कैसे आ गया 16। महेंद्र 16 कैसे आया जी, ये 16 कैसे आया, अरे 16 कैसे आया, सुन लिया। तो उसका कान से तुम उसका वाला बात तुमको सुनाई देता है, हम इतना चिल्ला रहे तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। सेम क्वेश्चन है, बनाइए। यही फॉर्मूला पुट करके बना दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बता 10,000। आप आगे आइए, आगे बताइए। कॉपी किताब कौन है, आया 25 से काट दीजिए ना, 25 चौके 100 तो, और 4 × 16 100 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 4 लिखे और ये 2 जीरो उतारिए। अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 2 जीरो 1600। पॉइंट 25 बराबर 4, तो 100 बराबर कितना, ये भी ठीक है। तब सॉल्व कीजिए, करो समझ में लाए। आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, तो पॉइंट 25 बराबर लिखे थे 4, तो 100 बराबर कितना, आप ये किए हैं तो क्रॉस गुना करेंगे तो 4 गुना 100 और बराबर x गुना 0.25। तो पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दें, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और डबल 0, ठीक है। D2 बराबर ठीक है।
जिससे बनाना है उससे बना सकते हैं। हाँ 2 वर्ष का फॉर्मूला है। अगर कोई 3 साल का करना रहेगा ना तो यहाँ पर ना फिर हम लोग ऐड करते हैं 300 प्लस R बाई 100, तो ये 3 साल का बन जाता है। फिर D3 का फॉर्मूला होता है 300 नहीं 3 साल का। हाँ 3 साल का जब अंतर रहेगा ना तो हम लोग 300 प्लस R बाई 100 इसमें ऐड कर देंगे तो ये D3 बन जाएगा। हाँ? आएगा क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, कंफ्यूज हो गया तो छोड़ो। इतना तक समझ में आया ना? इतना हाँ, D मतलब कि डिफरेंस और 2 मतलब 2 साल का। जैसे 2 साल का अंतर दिया हुआ है ना 4 रुपया, उसी 2 साल का। सर इसमें जैसे करके बना दे 5 का स्क्वायर तो कोई निकाल है, तो जो पहले बता रहे कि मतलब 5 का स्क्वायर 5 गुना 2 10 तरीके से वैसे भी बनेगा। हाँ तो 5 गुना 2 10, अब 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यानी 10.25। 10.25 को 10 से घटाएंगे तो 0.25 आएगा। देखो एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज और छमाही रूप से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। देखो यहाँ कितना बताओ कि ये पहले पढ़ लो क्वेश्चन, पूछते थोड़ा सा। ये कितना साल का अंतर दिया हुआ है, लेकिन लेंगे कितना बार? छमाही करके 4 बार। तो अब D4 का तो कोई फार्मूले नहीं है, ठीक है। तब हम लोग पुराना वाला मेथड से यूज करेंगे। अब देखिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखे कि छमाही तिमाही सब रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेट को जो है 6 महीना में बदलते हैं। तो ये रेट जो है वो कितना समय का है? 1 वर्ष का, क्योंकि हमेशा रेट जो है वो 12 महीने का रहता है। तो हम लोग 6 महीना का कितना हो जाएगा? 5%। ये 5% क्या है? 6 महीना का रेट, यानी 6 महीना में हमको 100 रुपया में 5 रुपया मिलेगा। तो इसको हम लोग परसेंट को बटा 100 कर सकते हैं। 100 में 5 मिलेगा, इसको काट बोल सकते हैं 20 में 1 मिलेगा। 20 में 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 20 से 21 कितना समय में हो जाएगा? 6 महीना में। 6 महीना में। और हमको 2 साल लेना है तो क्या बार लिखेंगे? यानी 20 20 20 21 21 21। तो ये हो जाएगा 4 × 16 1 2 3 4। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करिए तो 92 61 गुना 21 कितना आएगा? 194,481। ठीक है, ये क्या आएगा? प्रिंसिपल। ये क्या आया? अमाउंट। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 3 4 4। ठीक है, तो हम लोग का CI तो आ गया। CI जो है 34,481। SI तो नहीं आया है, तो हम लोग SI जो है इससे निकालेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100। तो P हम लोग का कौन सा लेंगे? 16,000। R कितना है? देखो इसमें हम लोग का SI में R कुछ भी ले सकते हैं। 1 साल का भी एक ही बार लीजिएगा तभी बात वही है, क्योंकि अलग अलग नहीं रहता है। तो या तो 10% का 2 साल लीजिए या 5% का 4 बार लीजिए, बात वही है। क्योंकि 10 को 2 से गुना करेंगे तभी 20 आएगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तभी 20 आएगा। ठीक है, तो क्या ले लें? 10 के हिसाब से 2 साल का। इसमें SI में छमाही तिमाही नहीं ना होता है, तो डायरेक्ट ले लेते हैं। 2 0 2 0 कटा 16 दूनी 32, यानी कि 32,000। ठीक है, ये मेरा आया SI, ये मेरा आया CI। ये दोनों का अंतर कितना का है? घटा देंगे तो 2 2 4 8 1। हाँ, तो यहाँ पर 0 को छोड़ दिए होंगे, बाकी उधर ठीक है। ठीक है, 4 0 होगा ना? ठीक है,
तो अब घटाएंगे तो मेरा ये आया, ये क्या आया, तो ये CI और SI का अंतर आया, क्योंकि CI था ये और SI था, ये दोनों घटा दिए तो अंतर आया ना। अब देखो हम लोग का इक्वेशन बन गया, तो बोल लेंगे क्या, 2481 CI SI का अंतर है, और यहाँ अंतर कितना है 124.05। तो हमको पूछ क्या रहा, मूलधन, मूलधन कितना लेंगे 16,000, 16,000 नहीं 1,60,000 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा ये 0.5 बार में, 16,50 से 8,000 होगा, देखो तो है ना। देख जीरो पॉइंट जीरो 0.05 होगा, 0.05 तो गुना करेंगे 8,000। ये CI और SI दोनों का अंतर। हाँ ये अंतर आया, अंतर रेशियो में आया इतना, और ये रुपया में दिया हुआ था। सर ये दोनों का अंतर है ना? हाँ CI SI का अंतर ये है दोनों, ये सिर्फ CI का अंतर है। अरे दोनों का, ये भी दोनों का अंतर है। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, CI का अंतर क्या होता है, वही नहीं समझ आ रहा है। ये भी नहीं पूछे। सर यहाँ पे 4 चीज़ आ रही हैं। हाँ 2,481, इसको इससे घटाएं, CI और SI का अंतर, तो देखो CI SI का अंतर, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। हाँ हाँ डायरेक्ट काट दिए, क्या देख रहे हैं ना, इसको 5 से गुना करेंगे तभी 5 आएगा। और देखो यहाँ पर इसका 0.5 नहीं होता, क्योंकि ये आधा नहीं है, ये और ज़्यादा है। देखो इसका तुम्हारा बहुत छोटा, ऐसे तुम काटो ना अपने से, कैलकुलेशन करो तो समझ में आ जाएगा क्या होता है इसमें। या फिर ये कर सकती है ना, अगर मान लो कि काटने में 0.05 में दिक्कत हो रहा, तो क्या करेंगे, या ये पॉइंट हटा करके और नीचे 100 कर दो, तो डायरेक्ट 5 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ तो ठीक है, देखो हाँ अब देखो ये डायरेक्ट कटेगा, ये 5 बार में डायरेक्ट कटेगा, और 2 0 2 0 तो 16 5 80 8 है। ठीक है।
आपको आया समझ में? कोई डाउट है? ठीक। बताओ 2.56 रुपया इसके बराबर कितना परसेंट होगा? 0.64। 64 भागा 100, 0.64 बराबर इतना। तो क्या पूछ रहा धनराशि? तो 100% बराबर कितना? तो देखो दो गो संख्या पर पॉइंट और दो गो संख्या पर पॉइंट हट गया। 64 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार में। 4 से गुना करेंगे तो 400। तो देखते जाना जी आंसर, न तो पता चलेगा कि गड़बड़ा है। हाँ 8% के हिसाब से 2 साल का अंतर कितना होता है? तो स्क्वायर बटा 100। तो स्क्वायर किया 64 बटा 100 किए तो 0.64 हो गया। तो 0.64 अंतर है प्रतिशत में, लेकिन रुपया में कितना अंतर है? 2.56। तो 0.64 बराबर 2.56। पॉइंट हटा, इसका भी पॉइंट हट गया, क्या दो संख्या पर था। 16 64 को भागा दिया तो 4 बार में, 4 को गुना किया 400। अब D3 वाला बता दे फॉर्मूला। D3 यानी कि D मतलब डिफरेंस और 3 मतलब 3 साल का। 3 साल का जब अंतर का रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, जो भी चीज नहीं पता है वो इससे निकल जाएगा। तो जैसे कि आपका 3 साल का अंतर देखें, 10% के हिसाब से 3 साल का अंतर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है कितना? 15 रुपया 50 पैसा, यानी 15.50। पी हमको नहीं पता है, रेट कितना है? 10/100 इसका स्क्वायर और फिर 300 प्लस रेट कितना है? 10/100। और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा दें, ठीक है, बराबर पी। और ये 0 0 काट देते हैं तो 1/10। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और 300 प्लस 10 यानी 310/100, ठीक है। यहाँ तक 1 0 1 0 ये कटा, 1 0 1 0 ये कटा, ठीक है। 31 बचे 155 है ना। अब बचा क्या? 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, इधर चला जाएगा तो 500। देख लेना जी आंसर 500 है। कौन 0? अरे कैलकुलेशन किए हैं इसमें। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, क्या लिखा है? तो अंतर के बराबर, अंतर जहां पर था वहां पर अंतर वाला मान लिखे। D3 मतलब अंतर। अब बाकी पी नहीं पता था, रेट पता था, पुट कर दिए रेट को 10%। एक कहावत है, while is wrong do as the wrongest do, जैसी करनी वैसी करनी।
ये 100 कैसे आया? पी का मान 100 नहीं है। देखो पहली बात, यहाँ पर ना फार्मूला यहाँ स्क्वायर छोड़ रहे, इधर भी छोड़े हैं। अब देखो ये 0 0 कटेगा ना, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 1 का स्क्वायर 1, तो वही चीज लिखा हुआ है। और ये पॉइंट हटाए थे तो नीचे 0 लिखे थे, ठीक है। ये 0 को नहीं काट सकते थे। अच्छा, ये नीचे गुना रहेगा, गुना का बराबर रहता तब ना नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता है। देखो यहाँ और यहाँ के बीच में बराबर है, तो ये कट रहा था। बताओ जी, ये 20 रुपया बराबर कितना परसेंट होगा? 0.25 है ना। 0.25% बराबर 20 रुपया, तो क्या निकालना है? तो 100% बराबर कितना रुपया? ठीक है, 0.25 को हटा देते हैं तो यहाँ 2 0 लिख दें, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, और 4 को गुना करेंगे तो 4 गुना 20 गुना 100, 4 दूनी 8, 8000। पॉइंट हटाएं तो नीचे 2 0। 5 का स्क्वायर बटा 100, बोले नहीं, अंतर जो होता है उसका स्क्वायर ही होता है। आप फार्मूला वाला बनाओ, V2 वाला, P इंटू R बाई 100 बाई का स्क्वायर। तो रेट हम लोग का 5 बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू P, और अंतर दिया हुआ है कितना? 20 रुपया। तो 20 गुना P इंटू 5 बचे 25 बटा 10,000। 25 से काटेंगे तो 4 बार में, ऐसे गुना करेंगे तो 8,000। ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे ही बना, और कम दिक्कत है तो ऐसे बना। मिटाएं? ये स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला क्लियर है ना सबका, कि नहीं पता चलेगा कि आगे बढ़ रहे। तुम्हारा जी है क्लियर हुआ? तुम्हारा जी ये ऊपर वाला नहीं समझा, तो ऊपर वाला जैसे फार्मूला है इसको रट लेना, ठीक है। अब देखो D2, तो D2 की जगह क्या बैठाएंगे? तो अंतर 2 साल का, 2 रहेगा तो 2 साल का अंतर बैठाएंगे। 2 साल का अंतर कितना है? 20 रुपया, तो बैठा दिए। प्रिंसिपल नहीं पता था, और रेट कितना था? 5%, तो 5%। अब इसको सॉल्व कर दिए। नहीं P ही लिखे, ये ब्रैकेट है। हाँ, क्योंकि देखो फार्मूला में क्या होता है? बटा 100 रहता है ना। सुनो तो इसीलिए बता रहे, फार्मूला में क्या होता है? बटा 100 रहता है ना, तो इसीलिए हम लोग, वो पहले से कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग 100 का भागा दे देते हैं। पहले से बैठा हुआ है 100, इसीलिए 100 से भागा शुरू दे देते हैं। हाँ हाँ, बताओ जी। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? सॉरी 3 साल का बोले, 30% के हिसाब से 30% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेगा। तुम जी 30% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना प्रतिशत होगा? आप बताइएगा। हाँ, 30% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर का प्रतिशत
हट। अच्छा। तो वही हम पूछ रहे हैं कि किसको क्लियर नहीं हुआ है तो बता देंगे, नहीं बोलोगे नहीं समझ में आएगा। जब भी हम लोग बोलेंगे ना कि 2 साल का अंतर, तो जो संख्या रहेगा ना, जैसे 30% बोले तो 30 का स्क्वायर करो अब बटा 100 कर दो। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 900 अब बटा 100 यानी कि 9। तो यानी इसीलिए हम बोल रहे हैं 30 बोले तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अगर 40% बोलेंगे तो 4 चक 16% हो जाएगा। वही होता है अंतर। 5% के हिसाब से बोलेंगे तो 0.25। तो 5 का स्क्वायर बटा 100, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब बटा 100 करेंगे तो 0.25। 6% के हिसाब से बोलेंगे तो 0.36। ठीक है। 12% के हिसाब से बोलेंगे तो 1.42। 12% के 12% के हिसाब से 12 का स्क्वायर बटा 100, 12 का स्क्वायर होता है 144 बटा 100, 2 जीरो यहाँ पर पॉइंट, यानी 1.44। समझा? यही याद रखना है। देखो बताओ, वही बोलेगा 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा? हाँ कितना होगा 1.00। हाँ ठीक तो है 1.00। अरे ठीक है जी 1.00, इसको हम लोग 1 ही बोलेंगे। ठीक है 1.00 को 1 ही बोलते हैं। तो 1%, तो 1% का मान कितना दिया हुआ है? अंतर यहाँ 65 है ना। तो 1% बराबर 65। तो हम लोग को निकालना मूलधन, तो 100% बराबर कितना? मल्टीप्लाई करेंगे 6500, आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो तुरंत सेकेंडों में बनेगा। वन 1.00 बोल रहा, वो भी सोच रहा है काची बोल दी। हम लोग भी सोचने लगे कि 1.00। बनाइए 3 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर वाला। D3 वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो 3 साल का ना है, देखिए 3 साल का, तो D3 वाला फॉर्मूला क्या था? देखिए आप फॉर्मूला ही नहीं लिखे हैं कि किसका फॉर्मूला है, तो फिर पता कैसे रहेगा आपको? यहाँ पर लिखिए D3 का फॉर्मूला है ये। अच्छा ये कितना है 25.3 कैसे आया? ये 15.50 कहाँ था? अंतर दिया हुआ था, इसमें अंतर कितना दिया हुआ है? अरे तो अंतर है ना लिखे। अच्छा बताइए तो कहाँ से लिखे? 5 का स्क्वायर 25 और फिर ऐसे कहानी करती है। अंतर ही लिखना है। D3 मतलब डिफरेंस 3 साल का। ठीक है
जैसे है कि काटिए इसको 25 बार में, मतलब 20 बार में, और काटिए 5 से काटिए इसको भी ऊपर नीचे। कितना बार में 5 से कटेगा ये? 5 छक 30, 5 एकम 5। समझे? और नीचे 5 से काटेंगे तो हाँ ठीक है। ये पॉइंट हटाइए, नीचे 0 दीजिए, एक स्टेप बढ़िया। और जो बचा है इधर और लिखिए सब बराबर करके। P इंटू, नहीं नीचे में है ये, ओह देखो ये 20 जो है वो नीचे है तो क्या ऊपर चला जाएगा? तो P बटा 20 इंटू 61 बटा 20 ये ना होगा। समझे? अब ये 0 0 काटें, 61 से काटेंगे तो देखो 6 बार में कट जाएगा, और सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा। अच्छा ये 0 0 भी काट देते हैं, तो 6 गुना 2 गुना 20। चलिए और कुछ बचा हुआ है? कुछ छूटा है क्या? रुको देखते हैं। अरे ये 5 का ये हाँ स्क्वायर आपने लिखे, देखिए स्क्वायर फिर छोड़ दिए। आया जी? D3 बराबर पाँच का स्क्वायर 25 बटा 10,000 गुना 300 प्लस 5 यानी 305 बटा 100। काटेंगे ये आपका 400 बार में, 5 से काटेंगे 61 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0, 2 एक 0 काटा, 61 से काटेंगे 6 बार में और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुना 1 0 काट देते हैं तो 1 हटा देते हैं और 20। इसी फार्मूला से बनाओ उसका भी। एक और 0 1 0 1 0, ये 1 0 1 0 काटे थे और 1 0 इसके साथ कटा था, ये वाला 0 जो है ना इसके साथ कटा था। हाँ तब आएगा। सेम क्वेश्चन है ये भी।
यहाँ बराबर कैसे हो गया? जीरो जीरो काटो, यहाँ 31 31 काट दो, तो 10, देखो तुम्हारा 100 गुना 10, 1000। हाँ ठीक है, ठीक है सर। कहाँ आया 1000? आगे बताते हैं। अब देखो, अब आया नया टाइप का, तो परेशान करने वाला क्वेश्चन। देख लो जी, समझ लो, क्या कि नहीं तो फिर ऊपर से उड़ेगा। हैं? इसी इसी बोलता है। इसी अवधि मतलब उसी, जैसा जैसा पहले वाला था उसी अवधि, उसी धन, यानी पहले वाला जो धन था वही वाला धन। ठीक है। अच्छा बताओ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस होता है? साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है और मूलधन का भी ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि हम प्रिंसिपल लेते हैं, हम अपने से बता रहे हैं, ठीक है, कि 1000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, 1000 कहते 10,000, और रेट जो है अगर मान लो 10% है, ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम जो देखो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया 10,000। अब मान लो कि समय ले लेते हैं टाइम 2 साल का, तो ऐसे करके लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ट्री मेथड, ट्री की तरह दिख रहा है इसीलिए। अब देखो, अगर 10,000 रुपया है तो ये क्या है, मेरा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है। अगर इससे हम लोग 10% ब्याज लेंगे, 10% ब्याज लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 1000 होगा। 10% निकालेंगे यानी 1 जीरो हट जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से प्रिंसिपल है, इस पर 10% अगर फिर से लेते हैं तो कितना आ जाएगा? अच्छा, ये वाला ब्याज किस पर लिए हैं? ये दोनों मूलधन पे लिए हैं, मूलधन पे लिए हैं, तो ये कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज है। अब देखो, अब जब हमको दूसरा साल ब्याज देना है, जैसे क्या हुआ कि हम आपसे 10,000 रुपये लिए, अब पहला साल आपका 1,000 रुपये ब्याज बन गया और दूसरा साल भी 1,000 बना, लेकिन पहला साल वाला जो ब्याज का ब्याज था, सॉरी मतलब जो ब्याज मिला था उसका तो हम ब्याज नहीं दिए हैं, तो यानी दूसरा साल जो है वो पहला साल वाला ब्याज देंगे। ये चीज समझना है कि अगर मान लो ये साल पहुंचे हैं तो उसके पहले वाला का ब्याज देंगे, अगर और भी आगे रहेंगे ना तो ये दोनों का ब्याज देंगे, और भी आगे रहेंगे तो वो तीनों का ब्याज देंगे। सिंपल सा ये है। तो देखो, अब ये साल वाला ब्याज जो है वो ब्याज का ब्याज देंगे, यानी 10% देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया, ठीक है। अच्छा बताओ, ये दोनों क्या है? साधारण ब्याज, ठीक है। ये क्या है? ब्याज का ब्याज। ये सब मिला करके क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों? क्योंकि ये मूलधन का तो ब्याज है ही और साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज है, तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। अच्छा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज, पूरा में से ये वाला घटाएंगे तो ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सीआई और एसआई का अंतर, ठीक है। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के उसको बताते हैं। क्या चीज नहीं समझे, बोलिए। ये पूरा में से, पूरा मतलब क्या? 1,000, 1,000 और 100, 2,100 में से साधारण ब्याज घटाएंगे यानी 2,000 घटाएंगे तो ये बचेगा, तो सीआई में से एसआई घटाएंगे तो सीआई और एसआई का अंतर बचेगा, ठीक है। और देखिए, हम लोग को ना प्रिंसिपल दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या दिया हुआ है ना, ये ब्याज, साधारण ब्याज दिया हुआ है। जैसे इसमें साधारण ब्याज कितना आया है? 2,000, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है? 2,100, है ना। इसमें दिया हुआ साधारण ब्याज कितना? तो देखिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है इतना
इसके चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया 832 और साधारण ब्याज कितना लिख दिया है 800। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, यहां तक नहीं ना पूछना, फिर बोलना नहीं कि शुरू से बताइए, तो फिर देंगे अभी। हैं? जैसे मेरा प्रिंसिपल हम अपने से मान के चल रहे थे, तो 10,000 प्रिंसिपल है, रेट मान लो 10% है, 2 साल ये हम तीनों अपने से ले लिए। तो देखो 10,000 जो है प्रिंसिपल पे ब्याज ले रहे हैं 10%, तो ये हो गया साधारण ब्याज, क्योंकि प्रिंसिपल पर ब्याज है। ठीक है, अब जब ब्याज का ब्याज लेंगे तब जाकर टोटल मिल करके होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का तो ब्याज लेते ही है, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज लेते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ये दोनों हो गया साधारण ब्याज। तो टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा, तो टोटल है CI और ये है SI, तो CI माइनस SI, तो यहाँ पे CI और SI का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है ना, इसमें देखिए, अच्छा इसमें SI कितना हो गया, तो ये मूलधन पे ब्याज होता है, यानी कि 1000 2000 मेरा SI हो गया, और CI कितना हो गया, ये तीनों जोड़ेंगे 1000 यानी 2100। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। सर इसका ब्याज के ब्याज निकला तो उसका ब्याज के ब्याज नहीं निकलेगा। देखो अब जैसे दूसरा साल में मान लो कि हम आपको दिए 10,000 रुपये, 2 साल के लिए पैसा दिए, तो पहला साल 1000 रुपये ब्याज बना, वो पैसा आप लौटाए नहीं, दूसरा साल आप एक ही बार लौटा रहे हैं, तो अब दूसरा साल जब लौटेबे किए हैं, यानी ये साल पैसा अपना दिए, तो फिर इसका ब्याज क्यों लेंगे, पहला साल वाला जो नहीं दिए थे ब्याज उसका ना लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हम लोग का, तो ये साधारण ब्याज हो गया कितना 2000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2100, और SI और CI का अंतर कितना हो गया 100। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 832, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2100 के बदले हम लोग लिखा है 832, साधारण ब्याज लिखा हुआ है 800, साधारण ब्याज लिखा हुआ 800। ठीक है, इसी को सॉल्व करके ना अभी पहले हम लोग ये लाते हैं, फिर आगे देखेंगे। अबरी मत पूछना तो देखो, अब मुंह मेरा दर्द देने लगा। देखो ये 2000 है, तो 2000 कैसे आया था, तो 1000 आया था, उसी तरीके से 800 रहेगा तो 400 रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 832 जो हुआ, यानी 32 जो है एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ 100 एक्स्ट्रा आया था ना, 100 एक्स्ट्रा आया था, ये अंतर था ना, यानी कि ये यहाँ का मान दिया हुआ है 32, तब ना जाके 832 होगा। ठीक है, ये अंतर है, हमको प्रिंसिपल तो नहीं पता है, और प्रिंसिपल से ये दोनों ब्याज हुआ होगा, इसका ब्याज ये हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग को देख लेते हैं कि इससे हम लोग को ये ब्याज मिला है, 400 से 32 रुपये ब्याज मिला है, तो कितना परसेंट मिला है, तो 400 से मिला है, तो 400 100%, तो 32 कितना परसेंट, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 8%, यानी कि रेट कितना हो गया 8%, ये निकाल दिए। ठीक है, यहां से हम लोग को ये ब्याज मिला तो कितना परसेंट मिला, तो 8% मिला। अब देखिए कि हम लोग का यहां से यहां मिला था वही 10%, तो यहां से भी तो यहां मिला था 10%, यानी कि ये वाला हिस्सा 10% था ना, यानी यहां वाला भी हिस्सा 8% रहेगा। यहां से यहां 8% मिला हुआ था ना, ये आएगा, यहां से यहां 8% मिला हुआ था ना, ये आएगा, और इसका 8% निकाले तो ये आया, यानी ये 8% है, तो 8% बराबर कितना दिया हुआ है, 8% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 8 × 40 यानी 5000। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाले, रेट निकाल दिए 8%, प्रिंसिपल निकाल दिए 5000। अब क्वेश्चन देखिए क्या बना, इसी धन पर, यानी कि कौन सा धन 5000, कितना समय के लिए 3 साल के लिए, CI और SI का अंतर बताइए। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, CI और SI का अंतर होगा, हाँ 5000 यहाँ है, तो 8% बराबर 400 रुपया, 8% जो आया था ये 400 रुपये के बराबर है, तो 100% निकाल दिए, तो प्रिंसिपल आ गया ये 0। समझ जाइए, थोड़ा मेरा गलती होता है। D3 बराबर होता है रेट बाई
100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर भाई। अब देखिए क्या अंतर हम लोग को दिया हुआ है, अंतर निकालना है। 3 साल का अंतर बताइए, तो यानी कि इसका मान निकालना है। रेट कितना है, तो 8/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर यानी 300 आर, 300 8/100। अब 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर सॉरी 100 का स्क्वायर 10,000 गुना 300 8/। हाँ अच्छा यहाँ ओ सॉरी यहाँ प्रिंसिपल B3 प्रिंसिपल कितना है 5,000 समझ जाएगा ना। B3 ठीक है। अब काटते हैं 3 0 कटा और कटेगा 5 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 32 बार में। अब 32 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 100 नहीं काटते, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 100 से भागा दीजिए, कितना आएगा जी 32 गुना 308/100 कितना आ रहा बता जल्दी 9,856/100 यानी कि 98.56 आंसर। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ये देखिए बता रहे बनाने के लिए एग्जाम में इतना लेंदी नहीं लगेगा, लेकिन समझाने के लिए ना समझने के लिए इतना आपको समझना होगा। लिख लो उसको एग्जाम्पल में करके समझ लो। अब देखो क्वेश्चन आगे रहेगा ना तो देखना फिर कितना स्पीड बनेगा। क्या चीज हाँ क्या चीज हाँ लिख लीजिए समझने के लिए। बहुत छोटा छोटा कर दिए, दिखेगा बढ़िया से। और देखिए जैसे बनाना रहता ना तो अब क्या करते, इतना सब नहीं लिखते, नहीं सिंपल सा देखते कि 32 रुपये एक्स्ट्रा है यानी 8% के हिसाब से 32 रुपये यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो 400 यानी 4×8 = 8% हुआ और 8% के हिसाब से 800 रुपया। 8% तुम्हारा तो आधा दबाटे 400 रुपया, तो 8% बराबर 400, तो 100% 5,000। 5,000 आ गया, 8% आ गया, 3 साल का CISI का अंतर निकाल देंगे। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा उतना। ठीक है देखो पहले उतार लो फिर अब देखो शॉर्ट बता देते इसको। अच्छा एक चीज पूछे, जैसे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया था, साधारण ब्याज तो दिया हुआ था, समय 2 साल दिया हुआ था, तो D2 वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए थे? अरे 2 साल का नहीं दिया हुआ है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो D2 वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए? नहीं वो सब छोड़ दो, पहले इतना ही में देखो ना।
क्या है कि ना देखो D2 वाला में P और R ये दोनों नहीं दिया हुआ है, कम से कम 3 चीज रहता है, D2 P और R, ये तीनों में से 2 चीज होना चाहिए। तो हमको तो D2 तो निकल जाएगा ये दोनों घटाएंगे तो, लेकिन ना तो P पता है ना तो R पता है, तो इसीलिए हम लोग को ये प्रोसेस करना होगा। सर इसको लिखने कैसे समझ नहीं आ रहा। हम्म, लिखने कैसे? कैसे लिखे हैं हम? इसी तरह 5 या 4 से करते हैं। हाँ सर कर दीजिए ना, फिर और एक थोड़ा सिंपल तरीका बता देते हैं, नहीं तो थोड़ा रुक जाइए। 400 कैसे आया, हम कैसे समझेंगे? 400 कैसे आया, तो 800 को 2 भाग में बांट दिए, अगर 800 1000 आता तो 500 होता, पॉइंट आता तो पॉइंट से 2 से भागा देते हैं। पॉइंट से डरते क्या है, भागा दे दीजिए, जो होगा देख लेंगे। नहीं मिटाएं? अरे अभी आप शुरू ही कर रहे हैं। फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मिटाएं? काटो इसको, 100 काटो, 100 काटो, पॉइंट बचेगा। देखो अब जैसे 2 साल का साधारण ब्याज है 800 रुपये, ठीक है, 2 साल का है 800, तो प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, है ना। अब ये जो 32 रुपया जो आया है, 32 रुपया ये क्या है, ब्याज का ब्याज है,
यानी इस पर ब्याज मिला है ना, इससे ब्याज मिला है तो कितना परसेंट मिला है, तो 400 जो है 100%, तो 32 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 8%, रेट आ गया, रेट आ गया है। अब देखो एसआई पता है, रेट आ गया है, एसआई पता है, और ये कहीं ना कहीं 1 साल का होगा था ना, 2 साल का था 800, तो 1 साल का 400 है, और समय पता है, तो हम लोग का एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P/100। तो हम लोग को एसआई है 400, पी पता नहीं है, और रेट पता है कितना 8%, समय 1 साल बटा 100, काटेंगे 50 बार में यानी 5000। प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल आ गया, फिर उसके बाद रेट आ गया, रेट कितना है 8%, अब वो टाइम जो है वो 3 साल का, और सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। अब बस फॉर्मूला हम पुट कर देंगे D3 का, तो क्या होता है P/R/100, वही हो गया। थोड़ा और शॉर्ट करें, ठीक है, यहाँ के बाद तो नॉर्मल उसी टाइप से है, अब देखो थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ के बाद तो फिर नॉर्मली उसी तरह से बनेगा। ये जो है इसको स्टेप खत्म करना है ना, सही कर देते हैं, क्वेश्चन से ही सॉल्व कर देते हैं। देखो तो 800 रुपया हुआ, तो 400 बटेगा, और 400 रुपये मेरा ब्याज हुआ, और 32 हुआ वो 400 का ब्याज का ब्याज, यानी 8%, रेट हो गया तुम्हारा 8%, है ना। फिर तुम्हारा अब 400 रुपया मेरा ब्याज था, यानी वो 8% के बराबर था। नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा इसमें, और नहीं होगा। अरे देखो घूम फिर के वही होगा, वो जो जितना भी सॉल्व कर रहे हैं दिमाग में ही सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे तुम्हारा वो 8% हुआ तो 8% दिखाना होगा, फिर उसके बाद 400 रुपये जो ब्याज हो रहा है वो 8% के बराबर है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5000। तुम लोग अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दिमाग में ही सॉल्व कर रहे हैं उसको। अब फिर प्रिंसिपल आया, टाइम है 3 साल, और सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, तो फिर नॉर्मल वही वाला बन गया। तो ये प्रिंसिपल ये सब 5000 8000 कैसे आया, वो तो बात तो वही है। नहीं तो जैसे है देखिए, सॉल्व कीजिएगा अपने से, तो फिर मतलब पूरा उतना प्रोसेस दिखा करके नहीं करना है, समझे। प्रिंसिपल सब डायरेक्ट आपको निकालना है। हाँ वो तो लगेगा ही, वो तो अरे ट्रिक क्या होता है कि जितना भी जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में ही कर लिए, जो छोटा छोटा चीज है, और ऐसे लिख दिए तो वो तुम्हारा ट्रेडिशनल हो गया, और जितना छोटा करके लिखे वो ट्रिक हो गया। और क्या चीज रहता है ट्रिक, खत्म करो सर, इतना ही रन कट कर दो, प्रिया कट करो।